श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सभी माता बहनों के मन में, सभी लोगों के मन में, बुजुर्गों के मन में, बच्चों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। क्योंकि कई सारी माताएं बहनें रोज़ सुबह शाम अपने घर में दिया और बाती करती है। कभी कभार बुजुर्ग भी दिया बाती करते हैं और कभी कभार बच्चे भी करते हैं। महाराज, ये प्रश्न विशेष रूप से सभी लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में ही आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार हाथ पैर गीला करना किसी को भी पसंद नहीं होता, या बहुत सारे लोग हाथ पैर में स्वेटर वगैरह, मोजे वगैरह पहने होते हैं तो बार बार हाथ पैर धोने में बहुत परेशानी होती है। किसी के साथ में सुबह तो पूजा पाठ में किसी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं। पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते होंगे और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर में धोकर भी काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। महाराज, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए महाराज, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते हैं तो सुबह तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं, तो सुबह तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहती है। पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। महाराज, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो। इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बातें करने के लिए नहीं जा सकते। तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? महाराज, सबसे पहले ये जो नियम है विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज़्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय की दिया बाती करती हैं। महाराज, सर्दियों के समय में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र ये 3 काम करने हैं। ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहेगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगे। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोए, अपने पैरों को धोए, उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है कि अपने मुंह में पानी ले, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी होती है, मतलब 3 बार कुल्ला करना रहता है। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर अगर आप लोग मार लेते हैं या एक हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। महाराज, ये नियम सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो। अगर आप बाथरूम से लौटने के बाद इस तरीके से ये 3 कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। महाराज,
अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको कम पानी का इस्तेमाल करके हाथ मुंह धोना पड़ रहा है, अन्यथा फिर आपके पास स्नान करने का ही एक आखिरी तरीका बचता है। आप चाहे तो हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर बाथरूम से लौटने के बाद अगर आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो अपने हाथ पैर जरूर धोएं। महाराज, अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने घर से बाहर ऑफिस ड्यूटी अपने काम पर जाते हैं, तो उनके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि हम लोग बाहर रहकर इस नियम का पालन कैसे करें। तो महाराज, अगर आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस या ड्यूटी जाते हैं, तो उस जगह पर आप इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर आप पैरों में मोजे और जूते पहने होंगे या वहाँ पर आपको वैसा स्थान ना मिले कि आप अपने हाथ मुंह धो सके। तो इसलिए बाहर रहकर ये सारे नियम संभव नहीं हैं। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और शाम को अपने घर पर लौटते हैं, उनके लिए एक अलग नियम है। महाराज, अगर आप सभी लोग शाम को अपने घर लौटकर अगर गर्म पानी से स्नान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप ऐसा ना भी कर पाए तो आप लोग शाम के समय अपने घर पर आए तो आपने जो कपड़े पूरे दिन पहन कर रखे हुए थे उनको उतार कर अलग रख दें, और सबसे पहले आप ऑफिस या ड्यूटी से आकर अच्छे से गर्म पानी से, ये ठंडे पानी से हाथ मुंह जरूर धो लें, कुल्ला भी जरूर कर लें। उसके बाद आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर उसके बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत परेशान नहीं, और इसमें आप शुद्ध भी रहेंगे। पर महाराज, अगर आप पूरे दिन भर घर के बाहर रहते हैं और काम करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप शाम के समय घर पर जब आए तो स्नान कर लें और फिर साफ कपड़े पहनकर अपने घर की दिया बाती करें। महाराज, अब बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि ठंड में अपने हाथ पैर के मोजे नहीं उतारते हैं, और वह लोग अपने घर की दिया बाती करें तो उन लोगों को किस नियम का पालन करना चाहिए? महाराज, जितने भी बुजुर्ग जन हैं वह लोग बाथरूम जाते समय भले पूरे दिन मोजे न उतारे और सिर्फ हाथ धोकर कुल्ला करके बाहर आ जाएं, पर जब आप शाम के समय अपने घर में दिया बाती करें या मंदिर जाएं तो उस समय आप वह पैर के मोजे उतार कर ही जाएं, और हो सके तो शाम के समय की दिया बाती से पहले आप हाथ पैर जरूर धो लें। आप चाहे तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराज, अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले जाते हैं तो उस जगह पर आप लोगों को क्या हाथ पैर धोना चाहिए या स्नान करना चाहिए? क्या आप लोग उस समय शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध? महाराज, अब अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी अगर शौच चले जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाते हैं, और शौच के समय आपने जो भी कपड़े पहने रखे होते हैं आपके साथ वह कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शौच जाते समय सीधा सा नियम यही है कि जो भी लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच गए हैं उनको शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। अगर वह शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो उनको शाम के समय की दिया बत्ती नहीं करना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध रहते हैं। अगर आप शौच से आने के बाद सिर्फ हाथ मुंह धोते हैं तो भी आप शुद्ध नहीं होते हैं, और शौच जाने के बाद भी आप लोग उस दिन अपने घर की दिया बाती करते हैं तो इससे भगवान आपसे नाराज होते हैं, या मंदिर भी जाते हैं तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। महाराज, ये नियम सभी लोगों के लिए है, इसलिए पूरे दिन में जब भी आप शौच जाएं तो आपको उसके बाद स्नान ही करना चाहिए, तभी आप शुद्ध होते हैं। या अगर आप इतना ना कर पाए सर्दी होने के कारण तो उस दिन आप अपने घर की दिया बाती ना करें या मंदिर ना जाए, उस दिन आप किसी और से अपने घर की दिया बाती करा लें। महाराज, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर्दियों के समय ज़्यादातर लोग मोटे मोटे कपड़े या स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, तो अगर वह शौच जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ों को धोना संभव नहीं है, तो वह क्या करें? तो महाराज, उस समय पर आप जब शौच जा रहे हो तो उतने ही
कपड़े पहन कर जाएं, जितने को आप बाद में धो सके बाकी के कपड़े उतार कर बाहर रख जाएं, और शौच से लौटकर आप खुद स्नान करें, उन कपड़ों को भी धोए जिन्हें आप पहन कर गए थे। फिर स्नान करके आप वो मोटे कपड़े या सर्दी वाले कपड़े पहन सकते हैं जो आपने पहले ही उतार कर बाहर रख दिए थे। महाराज, इस तरीके से आप लोग सर्दियों के समय बाथरूम या शौच जाते समय शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। महाराज, वैसे हमने आपको अपनी तरफ से जो भी प्रश्न थे बाथरूम या शौच जाते समय और दिया बाती से जुड़े हुए वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप लोगों के यहाँ भी कितनी ठंड पड़ रही है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महाराज, मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13, 14 कितने है? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए। देवऋषि नारद क्या चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। क्या समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाएगा। अग्नि पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहाँ क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर बैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दीजिए, भगवान के नाम का भजन करो।
और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान